आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और साथ ही साथ वेक्टर एटॉमिक मॉडल। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल को मैं पहले बताना चाहूँगा। वेक्टर एटॉमिक मॉडल यह कहता है कि जैसे कोई क्लोज सेल है ना, कुछ इस प्रकार से अगर कोई क्लोज सेल है आपके पास, ओके ये आपका कोई क्लोज सेल है, सपोज 1s स्टेट है ये, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा, उन दोनों का सम जो है वो क्या देगा आपको, टोटल एंगुलर मोमेंटम देगा। तो इसमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा और इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब इसमें इसका ये तो एंगुलर मोमेंटम की बात हो गई, ये तो बात होगी आपका एंगुलर मोमेंटम की। साथ ही साथ अगर मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करूं तो इसके डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो अपोजिट हो जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कंप्लीट एटम का अगर एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस क्लोज्ड वाले सेल से हम रिप्रेजेंट नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि सपोज अगर आपके पास कोई आउटर सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर सेल में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या देंगे आपको, कंप्लीट एटम का, इस कंप्लीट एटम का, सपोज ये कोई एटम हो गया तो इस एटम का कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उसके द्वारा दिया जाएगा, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। या बोल सकते हैं कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जितना एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा या जितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही इस कंप्लीट एटम का होगा। क्लियर है क्या? ये वेक्टर एटॉमिक मॉडल का स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एटॉमिक मॉडल। वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। वेक्टर एटॉमिक मॉडल को देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम ग्राउंड स्टेट भी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। This model was developed by Landé to explain the experimental observation of the spectra and behavior of atom in an external magnetic field, in a closed subcell, every electron is repelled by another electron with opposite angular momentum, orbital angular momentum and spin angular momentum. Orbital angular momentum and spin angular momentum, okay, so that its resultant angular momentum of closed cell is 0. Closed cell is 0. मैंने जो कहा वही सब मैंने यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, मैंने लिखा हूँ यहाँ पे जो भी मैंने कहा अभी जो। अब चलिए देखते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन outside the closed cell, outside the closed cell, the closed cell contribute
contribute to the total angular momentum and total angular momentum and magnetic moment of the एटम। ये स्टेटमेंट है किसका? वेक्टर एटॉमिक मॉडल का। क्लियर क्या? चलिए अब इसमें हम कपलिंग स्कीम देखते हैं, है ना, कपलिंग स्कीम। चलिए यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? ठीक है, मैंने जो कहा अभी उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये है क्या आपका वेक्टर एटॉमिक मॉडल। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कपलिंग स्कीम। कपलिंग स्कीम, ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। देखिए एल एस कपलिंग की हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, उसमें जो एल और एस में कपलिंग होता है, उसके बाद जो जे निकलता है उसकी भी वैल्यू की हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम उस वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखने वाले हैं जैसे एल एल कपलिंग की, जैसे P2 स्टेट में अगर कोई है ना, 2p स्टेट, P स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और P स्टेट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, P स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, और L2 इक्वल टू कितने हो जाएगा? फिर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लेके इसको सॉल्व करना रहेगा। तो वहाँ पे हम एल एल स्कीम देखेंगे, एस एस स्कीम देखेंगे, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 2 स्पिन होंगे, है ना, प्लस हाफ, और हो सकता है कि दोनों का प्लस प्लस हो या दोनों जो है माइनस माइनस में हो, जैसे भी लेना चाहें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एस एस कपलिंग से। एस एस कपलिंग, ठीक है, तो एस एस कपलिंग में अगर मैं बात करूं, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो S1 का वैल्यू कितना है आपका? कितना है? हाफ है। स्पिन का वैल्यू हाफ है, इसका मतलब क्या है? MS। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है इसका स्पिन, ठीक है, एक तो होता है S आपका, और दूसरा क्या होता है आपका? MS। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे S का वैल्यू हमेशा क्या होता है? हाफ होता है, लेकिन MS का वैल्यू क्या होता है? एक बार हाफ होता है, एक बार माइनस हाफ होता है। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? S1 इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और S2 भी कितना ले रहा हूँ मैं? हाफ ले रहा हूँ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जैसे 1s2 स्टेट हो गया, ठीक है, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या है आपका? देखिए P2 है ना, 2p2 है सपोज। 2p स्टेट में क्या है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैसे केस में क्या हो जाएगा आपका? S1 इक्वल्स टू हाफ और S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे? देखिए इसका जो S का जो वैल्यू है, S का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होगा? ये कैपिटल S है आपका, है ना, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? दैट इज S1 प्लस S2 टू मॉड ऑफ S1 माइनस S2, या इसको माइनस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को आप पहले लिख दीजिए, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज हाफ माइनस हाफ टू कहाँ? हाफ प्लस हाफ, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा? 0 to 1। तो 0 और 1 के बीच में और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा इंटीजर, तो 0 और 1 हो जाएगा। तो कैपिटल S की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज अगर 1s3 स्टेट हो गया, ऐसा अगर 1s3 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसके करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए 2p3 स्टेट हो गया, यहाँ पे देखिए 2p3 स्टेट, ये स्टेट पॉसिबल है। 1s3 पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट 2p3 तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे केस में S का वैल्यू हम कैसे लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेट हो गया, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? S इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, S2 हाफ हो जाएगा, और S3 भी कितना लेना पड़ेगा हमको? हाफ लेना पड़ेगा। तीनों कितने कितने हो गए आपके? हाफ हो गए। तो अगर मैं S डेज की अगर मैं बात करूँ, है ना, देखिए मैं डायरेक्ट S नहीं निकाल रहा हूँ, पहले S डेज निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं S निकालूंगा। पहले इन दोनों के लिए देख लेता हूँ कितना कितना वैल्यू पॉसिबल होगा। तो इन दोनों के लिए कितना कितना वैल्यू पॉसिबल होगा? ये होगा आपका S1 प्लस S1 माइनस S2 कितना होता है आपका? S1 प्लस S2। तो S डेज का जो वैल्यू है ना, S1 टू S2 हो जाएगा ये। तो ये जो देखिए ये S डेज का वैल्यू है 0 और 1 आता है, ये पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मैं S निकालूंगा। तो अब ये जो S निकालूंगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ये वाला इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंक्लूड करूंगा तो क्या हो जाएगा? S1 डेज माइनस हाफ, या S3 कर देते हैं पहले, तो उसको पहले तो S3 कर देते हैं, दैट इज S3 टू S डेज प्लस S3, यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा आपका? S डेज कितना हो गया? 0, और ये S3 कितना हो जाएगा आपका? दैट इज हाफ। तो 0 माइनस हाफ टू कितना हो जाएगा? दैट इज 1 प्लस हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ, और ये कहाँ से कहाँ तक? ये देखिए 3/2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ और आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? हाफ
और 3/2। तो एस की दो वैल्यूज़ मिल गई हमको, कितना, हाफ और 3/2, ये फाइनल वैल्यू है स्पिन की। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस कपलिंग कैसे होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका मिड लाइन है। ठीक है, ये सपोज आपका क्या हो जाएगा, ये S1 हो गया आपका। ठीक है, ये वाला कौन सा वाला हो गया आपका, S1 हो गया, जैसे उस दिन हम बनाए थे। ठीक है, उस दिन कैसे बनाए थे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हम बनाए थे, दिस इज़ योर S1 एंड दिस इज़ योर S2, ये कुछ इस प्रकार से। तो इन दोनों का जो फाइनल जो बनेगा दैट इज़ नथिंग बट योर S। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल S को, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, ये कुछ इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, चलिए ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें और एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एस इक्वल टू, अगर एन हो जाए, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एन है। ठीक है, और एन अगर इवन है, एन अगर इवन हो जाए, दो केसेस हो सकते हैं, एन अगर इवन हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, एन जो है क्या हो जाए आपका ऑड हो जाए। तो एन अगर इवन है तो एस का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। एस का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 0 से स्टार्ट होगा। इससे पिछले जो भी कैलकुलेशन किए वहाँ से देख लीजिए, और कहाँ तक जाएगा, n/2 तक जाएगा। और n अगर ऑड है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/2 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, दैट इज़ n/2 तक जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, दैट इज़ n/2 तक जाएगा, और ये हाफ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 1/2 तक जाएगा। जैसे मैं दो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जैसे मैं दो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस केस में कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.5, क्योंकि दो यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2/2 इज़ 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 0 and 1 हम निकाले थे अभी। ठीक है, अब अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, दैट इज़ 1/2 से 1/2, और ये कितना हो जाएगा आपका नेक्स्ट 3/2 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो n = 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 एंड 3/2। अभी देखे थे हम एस का वैल्यू कितना आया था, 1/2 एंड 3/2 आया था, और इसमें कितना आया था आपका 0 और 1 आया था। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम LL कपलिंग। नेक्स्ट क्या है आपका, LL कपलिंग स्कीम। ठीक है, तो LL कपलिंग में क्या होगा आपका, ये जो फाइनल L का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, L1 - L2 टू कहाँ तक जाएगा, L1 + L2 तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, L1 - L2 से कहाँ तक जाएगा, L1 + L2 तक जाएगा। जैसे मैं 2p2 की अगर बात करूँ, जैसे मैं L स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको पहले से पता है S/P/D/F। तो इसके लिए क्या होता है आपका, L = 0, L = 1, L = 2 एंड L = कितना होता है आपका 3 होता है। ये आपको पहले से पता है, S/P/D/F कितना होता है। क्लियर है क्या, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। तो 2p2 अगर स्टेट की मैं बात करूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा आपका, एक L1 = 1 हो जाएगा और L2 = फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2p स्टेट है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, L1 = 1 एंड L2 = कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जो फाइनल L है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए L1 - L2 तो 1 - 1 2 कहाँ तक जाएगा, ये 1 + 1 तक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 कहाँ तक 2 तक, सॉरी ये 0 2 2 तक। तो ये कितना हो जाएगा 0 1 2, इसके 3 वैल्यूज़ हो जाएंगे, किसके, L की कितने वैल्यूज़ हो जाएंगे आपके, 3 वैल्यूज़ हो जाएंगे, दैट इज़ 0 1 2। कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 2 तक गया। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी में अगर 2p3 हो जाए तब क्या होगा भैया, ठीक है, इसी में जैसे मैं 2p3 का अगर कर दी हूँ, 2p3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, L1 = 1 हो जाएगा, L2 = 2 हो जाएगा, और L3 = कितना हो जाएगा, फिर से सॉरी ये 1 हो जाएगा ना, तीनों 1 हो जाएंगे, क्योंकि सभी का स्टेट P स्टेट में है। सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेट में है, P स्टेट में है। तो P स्टेट के लिए कितना हो जाएगा आपका, L की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये L1 1, L2 1 एंड L3 इज़ 1। ठीक है, तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, L डेज निकालूंगा। L डेज = कितना हो जाएगा आपका, L1 - L2 2 यहाँ तक जाएगा, ये L1 + L2 तक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 - 1 2 कहाँ तक
1 + 1 तक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब चलिए देखिए, अब मैं फाइनल वाले निकालूंगा। फाइनल निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल L हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका L डैश माइनस L3 टू L डैश प्लस L3 यहाँ तक जाएगा। तो L डैश कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है। L डैश का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, और L3 का वैल्यू तो 1 है आपका। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, L डैश का नेक्स्ट वैल्यू कितना है आपका 2 है, बड़ा वैल्यू क्या है 2 है, तो ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल जैसे मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 2 और ये 3, ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगी, वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है क्या? चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना? कुछ इस प्रकार से आपको निकालने रहेंगे। अब चलिए मैं नेक्स्ट कपलिंग लेके जा रहा हूँ, LS कपलिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, LS कपलिंग, ठीक है? तो LS कपलिंग में क्या होता है, हम J का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, हम J का वैल्यू निकालते हैं, और J का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, दैट इज़ L माइनस S2 कहाँ तक होता है आपका, L प्लस S तक होता है। L माइनस S2 कहाँ तक होता है, L प्लस कैपिटल S तक होता है। तो ये तो आपको पता ही है, मैं LS कपलिंग जो है आप लोग को डिस्कस किया हुआ हूँ, तो इसको और मैं फिर से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ वीडियो को फालतू में लंबा करने के लिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो ये वाला मैं जो है रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन L S एंड J देख लेते हैं, उसके बाद हम स्पेक्ट्रल टर्म की ओर आएंगे, ठीक है? तो चलिए एंगल बिटवीन वो सब अभी यूज़ होगा, जो मैंने अभी बताया वो सब सारी चीज़ें हम अभी यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जब लिखेंगे तो, है ना? चलिए एंगल बिटवीन L S एंड J, ये हम देख लेते हैं। एंगल बिटवीन L S एंड J क्या हो जाएगा, देखिए पहला एंगल बिटवीन हम देख लेते हैं, दैट इज़ एंगल बिटवीन L एंड S, जो कि हम देख चुके हैं, ठीक है? तो चलिए, तो ये J इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज़ L प्लस S होता है, ये तो आपको पता है। J इक्वल टू क्या होता है आपका, L प्लस S होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी को फिर से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या? चलिए अब ये कितना हो जाएगा आपका, J स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका L स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 2LS, यही आता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से L डॉट S, ठीक है क्या? चलिए अब ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ J स्क्वायर, हाँ ये कितना हो जाएगा, एक साथ लिख देते हैं इसको मैं इधर अकेला छोड़ देता हूँ, L डॉट S दैट इज इक्वल्स टू, हाँ ये कितना हो जाएगा आपका, ये सब इधर आ जाएगा, तो दैट इज़ J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर हो जाएगा। देन फाइनली अगर मैं L S की अगर मैं बात करूँ, L डॉट S दैट इज इक्वल्स टू J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। देन फाइनली अगर मैं बात करूँ इसकी L डॉट S की, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ L S कॉस थीटा, कितना हो जाएगा L S कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन फाइनली अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये किसके बीच एंगल है, L और S के बीच एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2LS हो जाएगा। तो इसका अगर मैं आइगन वैल्यू अगर लिखूं तो क्या आएगा, देखिए आइगन वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, ये H क्रॉस स्क्वायर तीनों में आता है तो उसको मैं कॉमन कर दिया, J स्क्वायर का क्या हो जाता है J प्लस 1 माइनस L प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस S प्लस 1 और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2H क्रॉस स्क्वायर, दोनों के लिए अलग अलग आ जाएगा, तो ये H क्रॉस स्क्वायर इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, H क्रॉस जो है इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका H क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब ये कितना हो जाएगा, L के लिए आपका LL प्लस 1 हो जाएगा और S के लिए कितना हो जाएगा अंडर रूट SS प्लस 1 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो कॉस थीटा LS जो है वो कितना मिल जाएगा, दैट इज H क्रॉस स्क्वायर, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा आपका J प्लस 1 माइनस L प्लस 1 माइनस S प्लस 1 और ये नीचे में कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ L प्लस 1 और अंडर रूट SS प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार से आपको कॉस थीटा LS जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब दूसरा देख लें, चलिए अब दूसरा लिख देते हैं। तो ये तो एंगल बिटवीन L एंड S हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन जे एंड एस। एंगल बिटवीन जे एंड एस देख लेते हैं, तो हमारे पास तो वही फॉर्मूला है एल प्लस एस, ठीक है। तो जे और एस के बीच हमको देखना है, तो क्या कर देंगे, एल को अकेला छोड़ देंगे और ये जे माइनस क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। फिर इसमें स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 JS, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ओके चलिए आगे कितना हो जाएगा आपका, इसको कंप्लीट उठा के इधर ले आओ, तो जे इंटू एस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है क्या। और ये कितना हो जाएगा आपका, सीधा मैं लिख रहा हूँ है ना, यहाँ पे देखिए मैं सीधा लिख रहा हूँ। इसमें क्या बचेगा आपका कॉस थीटा जे एस बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 क्या हो जाएगा जे एस। अब इसका क्या लिख देंगे, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर, सभी का एच क्रॉस स्क्वायर हम बाहर कर दिए, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस एल प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 एच क्रॉस स्क्वायर, दोनों का एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जे प्लस 1, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका एस प्लस 1, एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा आपका जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1, और ये नीचे क्या आ जाएगा आपका दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका एस प्लस 1। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा कॉस थीटा जे एस, ये कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक वैसे ही आप जे एल भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, जे एल निकाल सकते हो। तो ये आप लोग का काम है जे एल निकालना, एंगल बिटवीन जे एंड एल ये निकालना आप लोग का काम है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कोई स्टेट है आपके पास, जैसे कोई स्टेट है आपके पास 2p हाफ 2p 3/2 है, ये कुछ इस प्रकार से है आपके पास 2p 3/2, ठीक है क्या। ये 2p 3/2 आपके पास स्टेट है, इसके लिए आपको एंगल बिटवीन एल एंड एस पूछा हुआ है ना। देन फाइंड एंगल बिटवीन एल एंड एस, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, एल और एस के बीच एंगल आपको निकालना है। तो देखिए ये जो क्या कहलाता है, देखिए जो स्पेक्ट्रोस्कोप, अभी मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आप लोग को बताने वाला हूँ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में बेसिकली क्या होता है आपका, ये जो ऊपर वाला जो टर्म है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, उस दिन मैं बताया था, ये क्या कहलाता है आपका मल्टीप्लिसिटी कहलाता है, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपका एल की वैल्यू, ये क्या देता है आपको, एल की वैल्यू देता है, ये आपको क्या देता है 2s प्लस 1 देता है, और ये क्या देता है आपको जे देता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे 2s प्लस 1 जो है कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2s इक्वल्स टू दैट इज 1 एंड s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखते हैं p स्टेट है, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज l इक्वल टू 1 हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये जे इक्वल टू तो पहले से ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं आपके पास हैं, तो आप क्या निकाल सकते हो, एंगल बिटवीन क्या निकाल सकते हो, एल एंड एस निकाल सकते हो। अब बाकी के जो 2 एंगल है वो भी निकालना है, दैट इज थीटा जे एल एंड थीटा जे एस, ये दोनों एंगल भी निकालना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग के लिए वर्क रहेगा, मैं यहाँ पे केवल एल एस के बीच का एंगल जो है वो निकालने वाला हूँ, ठीक है क्या। चलिए थीटा एल एस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जे प्लस 1, दैट इज 3/2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस दैट इज 1/2 आया है, ओके 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। और नीचे कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट क्या था एल प्लस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1, और ये क्या था आपका अंडर रूट दैट इज़ 1/2 प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार से है, राइट। चलिए आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 2 इंटू अंडर रूट, ये 2 हो जाएगा, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा दैट इज़ 2, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन कितना बचेगा आपका 2 बाहर हो जाएगा, तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा आपका, दैट इज़ 15 माइनस 8 माइनस 3, क्लियर। आगे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 11, और ये कितना बचेगा आपका 4, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, देखिए दैट इज़
4/√6, तो 4 तो कैंसिल हो गया आपका, कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 1/√6 आ जाएगा। ठीक है क्या, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? आप लोग देख लीजिएगा कहीं पे कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो, है ना। ठीक है चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कॉस थीटा हुआ, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में कुछ गड़बड़ तो नहीं कराया हूँ आप लोगों को, कॉस थीटा एल एस, ओके। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये कॉस थीटा एल एस की वैल्यू हो गई, कॉस थीटा एल एस की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये क्या है आपका, कॉस थीटा एल एस की वैल्यू हो गई। तो थीटा एल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज कॉस इनवर्स 1/√6। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेट के एग्जाम में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको एंगल जो है निकालना रहेगा। ठीक है क्या, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के बारे में अभी हमने कल पिछले वाली क्लास में जो है वो चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कैसे रहता है उसको देख लेते हैं। ये सामने वाला जो भाई साहब है वो क्या होता है आपका, स्टेट को बताता है, कौन से नंबर ऑफ स्टेट को बताता है। ठीक है, और क्या बताता है, ये यहाँ पे आर होता है, और ये क्या होता है आपका ऑर्बिट का नंबर बताएगा। ये वाला जो है कौन से ऑर्बिट में है, एस ऑर्बिट में है, ये पी ऑर्बिट में है कि डी ऑर्बिट में है या एफ ऑर्बिट में है। ठीक है, और ये क्या बताएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर जे। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, स्टेट को लेते हैं। ठीक है क्या, अब यहाँ पे जो हमारा आर जो होता है, ये जो आर जो होता है वो होता है आपका मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है आपका, मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम 2s+1 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको केवल s की वैल्यू चाहिए होती है। s की वैल्यू हमको पता है तो हम वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ये क्या होता है आपका, ये आपका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये भाई साहब जो हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये किसको बताता है, आपके ऑर्बिट को बताता है कि कौन से ऑर्बिट में है। ठीक है क्या, कौन से ऑर्बिट में है। और ये जो भाई साहब है एन है, जैसे मैं 1s लिखता हूँ, 2s लिखता हूँ या 2p लिखता हूँ, तो ये जो सामने जो आ रहा है ना, ये क्या है आपका, n की वैल्यू है। ये सामने जो आ रहा है वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। क्लियर है क्या, यहाँ से तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट में आपको क्या मिलेंगे, SPDF मिलेंगे, ये कुछ इस प्रकार से। और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो जे जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, दैट इज़ L-S2 कहाँ तक होता है, दैट इज़ L+S तक होता है। L-S2 कहाँ तक होता है आपका, L+S तक होता है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले तो सीख जाते हैं इसको कि हम कैसे इसको करना रहता है हमको। ठीक है, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला नंबर है आपका, दैट इज L=1 एंड S=½ L=1 S=½ ये आपका पहला नोटेशन है ना। इसको आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में क्या करना है, नोटेशन देना है इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हमको सबसे पहले जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अगर लिखना है तो उसके लिए क्या आता है आपका RLJ, और ये सामने N रहता है। तो इसमें तो N का इसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो R और क्या आता है, L और J आता है। ठीक है क्या, चलिए अब ये जो R जो होता है दैट इज़ नथिंग बट योर मल्टीप्लिसिटी 2s+1। तो यहाँ पे 2 × s कितना दिया, वो हाफ दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, दैट इज़ 2। R कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। क्लियर है क्या, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका L=1 है, मतलब ये कौन सा स्टेट है आपका, P स्टेट है। L=1 है तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, P स्टेट हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, जो J निकालना रहता है वो क्या होता है आपका L-S माइनस पहले ले लेते हैं। 2 कितना रहता है आपका, L+S तक रहता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 -½ 2 कहाँ तक जाएगा, 1 + ½ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ½ 2 कहाँ तक जाएगा, दैट इज़ 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, ½ और 3/2 हो जाएगा। J = कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ ½ एंड 3/2 हो जाएगा। तो चलिए क्या क्या स्टेट हो जाएगा आपका,
ठीक है। तो पहला स्टेट में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज R इक्वल टू 2, P L इक्वल टू 1 यानी कि P, और J इक्वल टू कितना है आपका हाफ है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे इसको नोटेशन देंगे, दैट इज 2 और L की जगह P हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये पहला नोटेशन हो गया आपका। और दूसरा क्या है आपका, R इक्वल टू 2, L इक्वल टू P और J इक्वल टू कितना है आपका 3/2 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2P, ये कितना हो जाएगा, J इक्वल टू 3/2 है, तो ये कंप्लीट आपका 3/2 हो जाएगा। तो 2P 3/2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन देंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये कुछ इस प्रकार से है, दैट इज L इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 7/2। ये चलिए बहुत सारा नोटेशन आएगा इसमें, है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग को बनाने होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं अब R निकाल दूँ। R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2S प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 गेट कैंसल, 7 प्लस 1 इज 9, सॉरी 8, 7 प्लस 1 इज कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके 7/2 ही है। ओके चलिए अब यहाँ पे L इक्वल टू कितना है आपका 2 है, L इक्वल टू कितना है 2 है। तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, D स्टेट हो जाएगा। कौन सा स्टेट हो जाएगा, D स्टेट हो जाएगा। तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा L माइनस, मतलब 2 माइनस 7/2। अब मैं डायरेक्ट करना चालू करूँगा, है ना। 2 कहाँ तक होता है आपका 2 प्लस 7/2 तक होता है। तो देखिए ये 4 माइनस 7 इज 3/2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ तक हो जाएगा आपका 4 7 11/2 कितना हो जाएगा। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा 3/2 5/2 7/2 9/2 और कहाँ 11/2, ये यहाँ तक हो जाएगा। J का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये इतना सारा हो गया। ठीक है, अब हर एक स्टेट के लिए आप क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। जैसे देखिए पहले मैं 3/2 के लिए लिखूंगा, तो 8D 3/2 हो जाएगा। फिर दूसरा 8D 5/2 हो जाएगा। फिर 8D कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। फिर 8D कितना 9/2 हो जाएगा। फिर 8D ये कितना हो जाएगा आपका 11/2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है कितने स्टेट पॉसिबल होंगे आपके, 5 स्टेट पॉसिबल होंगे। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सारी चीज़ें समझ में आ रही है आप लोग को। नंबर 3 एग्जाम्पल जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तो इसको आप लोग बनाइएगा। दैट इज L इक्वल टू 3 एंड S इक्वल टू 3। इसके लिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है आप लोग को लिखना रहेगा। क्लियर है क्या, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको लिख लेंगे। अब चलिए थोड़ा सा और फर्दर चलते हैं। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन मैं ले रहा हूँ, दैट इज स्पेक्ट्रल टर्म फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। स्पेक्ट्रल टर्म फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके ये पहला है। फिर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए भी लेंगे। ठीक है क्या, चलिए तो मैं पहले तो स्टेट SP स्टेट से मैं चालू करूँगा। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है, द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन SP कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, SP कॉन्फ़िगरेशन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और इस SP कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 है आपका और यहाँ पे भी 1 है, दोनों जगह क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आप कैसे लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दोनों के लिए स्पिन क्या क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू हाफ हो जाएगा और S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे L स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो L1 इसके लिए S के लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, L1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और L2 भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा क्योंकि P दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें तो S कैपिटल S की अगर मैं बात करूं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, S1 माइनस S2। इसी कारण मैं वहाँ पे बताया था कि SS कपलिंग होगा, LL कपलिंग होगा और LS कपलिंग होगा। राइट, LS कपलिंग हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज 2 S1 प्लस S2। तो फाइनल अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 2 कितना हो जाएगा आपका 1, तो कितना हो जाएगा 0 1। या 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप डायरेक्ट क्या ले सकते थे 0 2 n/2 तो 2/2 इज 1, तो 0 and 1। क्लियर है क्या, मैं शॉर्टकट मेथड एक बताया था आप लोग को कैसे ट्रिक लेना रहेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें L का जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका, L का वैल्यू जो है L1 माइनस L2 कहाँ तक रहेगा, L1 प्लस L2 तक रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए L1 माइनस L2 वहाँ पे रख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक क्लियर है क्या,
एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टर्म लिखेंगे वो अभी जो जैसे लिख रहे थे, है ना, वैसा नहीं लिखेंगे। देखिए अब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसमें लिखना रहेगा तो आप क्या लिखोगे, एक बार S=0 L=1 के लिए, और एक बार 1 S=1 और L=1 के लिए, ऐसा करके लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर देते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे इसको देखिए, ठीक। तो इधर लिखना है आपको S को, ठीक है, इधर ये S आएगा और इधर क्या आएगा आपका L आएगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? L की वैल्यू कितनी है, एक ही है तो ये हो जाएगा आपका 1, बट S की वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 0 1 1, 1 0 1 1। अब यहाँ भी जो भी वैल्यू आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, J की वैल्यू होगी। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, J की वैल्यू होगी। अब कैसे होगी उसको देखिए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होता है ये, L-S to L+S तक, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 - 0 करूँ या 0+1 करूँ 1 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो J देगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या देगी, J में देगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या देगी, J की वैल्यू देगी, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक होगा आपका 0, है ना, 1 - 1 से कहाँ तक होगा, 1+1 तक होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 वैल्यूज़ होंगी, 0 1 और 2। इसी 1 के लिए L=1 के लिए आपका 3 वैल्यूज़ होंगी J की, दैट इज़ 0 1 2, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर से मल्टीप्लिसिटी निकलेगा, S=0 है तो 2S+1 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2S+1 = यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2S+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट स्टेट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंगलेट स्टेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगलेट स्टेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं नीचे में कैसे लिखेंगे। अब ये तो हो गया आपका J, S और L की वैल्यू हो गई। अब इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखेंगे। जैसे मैं इसकी बात करूं, इस वाले टर्म की अगर बात करूं तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा आपका, P स्टेट। ये भी कौन सा स्टेट देगा, P स्टेट, क्योंकि L=1 के लिए ही मिला है, L=1 के लिए मिला है तो P स्टेट ही देगा। तो चलिए इसके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका 1 P स्टेट, ठीक है। ये क्या मिला था आपका, मल्टीप्लिसिटी, तो 1 यहाँ पे लिख दिया उसको, ये एक 1 मिला है तो ये P स्टेट हो गया। और इसके लिए ये इस 1 के लिए P स्टेट लिखा हुआ है ना, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे। यहाँ पे नहीं लिखना है इसको, यहाँ पे है ना, ये L=1 है, ऊपर में है ना L=1, तो ये क्या हो जाएगा आपका P स्टेट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। इसके लिए लिखे तो 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए लिखते हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिसिटी, और फिर से कितना है, P स्टेट है, और ये कितने वैल्यू हैं, 3 वैल्यू है, तो 3 पॉसिबल है यहाँ पे, दैट इज़ 0 1 2। या चाहो तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, दैट इज़ 3P0 3P1 एंड 3P2, तीनों को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको लिया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं पीडी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है आपका, जैसे मैं अभी पीडी कॉन्फ़िगरेशन लूँगा तो यहाँ पे 1 1 ऐसा ले रहा हूँ। जैसे ही मतलब P2 जैसे मैं लूँगा, जहाँ पे मैं P2 ऐसे अगर ले रहा हूँ वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में। अगर मैं बताऊंगा केस उसमें कैसे लेना रहेगा, तो पहले तो ये वाला केस जो है आप जो है समझ लीजिए। पीडी कॉन्फ़िगरेशन, पीडी कॉन्फ़िगरेशन। तो पीडी कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों में क्या क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर से क्या कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है क्या। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूं तो इसमें जो S1 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। S2 क्या हो जाएगा आपका, फिर से हाफ हो जाएगा। और L1 जो है इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और L2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। L1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और L2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए S1 माइनस S2 है ना। S की वैल्यू डायरेक्ट हम बता सकते हैं क्या, आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या इसका S की वैल्यू, ठीक है। S की वैल्यू बताइए। चलिए S1 माइनस S2 दैट इज़ 0 एंड S1 प्लस S2 दैट इज़ 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक, तो 0 और 1 बस मिलेगा। अगर कैपिटल L की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ 2 - 1 इज़ 1 एंड 1 + 2 इज़ 3। तो कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3,
है ना, कहाँ से 1 से कि कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, तो 1 2 3 ये ऐसा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए फिर से नोटेशन लिखते हैं, ये एस इधर है और एल इधर है, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें क्या है, आपका एल की वैल्यू 3 है ना, तो 1 2 3, तो इसके लिए कौन सा स्टेट, पी स्टेट मिलेगा, इसके लिए डी स्टेट मिलेगा, और इसके लिए क्या स्टेट मिलेगा आपको, एफ स्टेट मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब स्पिन क्या मिला है आपको, एक बार 0 मिला है, एक बार 1 मिला है। स्पिन एक बार क्या मिला है आपको, 0 मिला है, और एक बार क्या मिला है, 1 मिला है। तो इसके लिए जो हम मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं दैट इज़ 2s + 1, तो ये 1 हो जाएगा, और इसके लिए निकालेंगे तो 2s + 1 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके लिए मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, और उसके ऊपर वाले के लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, l - s से कहाँ तक होता है, l + s तक होता है। तो 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, और 1 + 1 इज़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 0 1 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 1 - 2 इज़ 1, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 3 - 1 इज़ 2, और 3 + 1 इज़ 4, तो 2 3 4 हो जाएगा। ये लाइन समझ में आया क्या आप लोग को, दिख रहा है ना इसमें? क्लियर है। तो इसमें समझ में आ रहा है आप लोग को, एकदम ईजी है ना, टफ वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा ओके, ये 0 था, है ना, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, माफ़ कीजिएगा। ये 0 था ना, यहाँ पे ये 0 था, ये 1 था, तो 0 के लिए 0 - 1 इज़ 1 एंड 0 + 1 इज़ 1, तो ये 1 2 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ये 0 1 2, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 2 3 4, जो अभी हमने निकाले थे वो यहाँ के लिए मिलेगा। क्लियर है क्या? देखिए 1 - 1 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 2, तो 0 1 2 यहाँ पे। ठीक है क्या? क्लियर है? चलिए ठीक है, मैं इसको एडिट नहीं करने वाला। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर से 0 - 1 या 1 - 0 करो, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 + 1 कहाँ मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा, तो 1 2 1 क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। वैसे ही 2 ऐसे ही 3 मिलेगा, और ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसमें चलिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं देखिए यहीं पर लिख रहा हूँ, है ना, अब मैं वहीं पर लिख रहा हूँ। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, इसके लिए 1, और ये कौन सा स्टेट है, पी स्टेट है, तो 1 पी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मिलता है वो क्या मिलता है आपको, जे की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से 1 D 2, और ये 1 D 3, 1 P1 1 D 2 एंड 1 D 3, ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 P 0 1 2, और यहाँ पे कितने मिलेगा आपको, 3 D 1 2 3, और 3 F, सॉरी ये F था ना, 1 F 3, ये 1 F 3 होगा भाई, हाँ ये 1 F 2 3 4, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं भाई, पीडी कॉन्फ़िगरेशन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा वो कुछ इस प्रकार से ही आपका लिखा जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आप लोग को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पीडी कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। पीडी कॉन्फ़िगरेशन के बाद चलिए स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, इक्विवेलेंट बोथ एन वैल्यू एंड एल वैल्यूज। Spectroscopic term for equivalent electron, equivalent electrons, इसमें जो है equivalent both n value and l value, ठीक है, एल वैल्यू भी सेम हो सकता है या एन वैल्यू भी सेम हो सकता है। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं हम, दैट इज NP2।
Np2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका P2 आ रहा है, P2 आ रहा है तो यहाँ पे L1 इक्वल टू L हो जाएगा और L2 भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो रहे हैं 1 1 हो जा रहे हैं, इसी कारण उसको इक्विवेलेंट करके हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए दो है आपका इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर से हाफ और S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका फिर से हाफ, L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ, L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका फिर से 1 है ना, L1 1 हो जाएगा और L2 भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में देखिए ये जो S1 S2 जो है S का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो, और L का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 3 हो जाएगा, सॉरी 0 1 2 हो जाएगा है ना। कहाँ से 1 - 1 0 और 1 + 1 = 2, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए अब SL ये ऐसा कुछ लेना रहेगा, तो ये 0 1 लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं हम, दैट इज़ 0 ये फॉर S स्टेट, 1 फॉर P स्टेट एंड 2 फॉर D स्टेट। ये कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्टेट में आपको याद रखना है कि ये जो ऑड वाला टर्म है ना, ये जैसे 0 है तो 0 में 0 वाला रहेगा बट 1 वाला नहीं रहेगा। 0 में 0 और 2 4 ये सब रहेंगे, 1 वाला नहीं रहेगा, और 1 वाला में जो है ये दोनों नहीं रहेंगे, 0 नहीं रहेगा और आपका 2 नहीं रहेगा, ठीक है। ये दोनों जो हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो यहाँ पे जो आए रहते वो क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ 0 0, तो ये तो क्या मिल जाएगा आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका 0 2, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या मिलेगा 0 1 2 मिल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, दैट इज़ 1, इसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, दैट इज़ 3। तो चलिए इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखेंगे हम, जैसे इस वाले स्टेट के लिए है तो इस वाले स्टेट के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। हाँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 S0 और इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 1D2 1D2 और इसके वाले कितने हो जाएगा आपका 3P012 3P012। ये कुछ इस प्रकार से इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नहीं है, इसमें से कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नहीं है, ठीक है क्या। ओके चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसमें ND2 का देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड ND2 हो गया तो इसमें क्या मिल गया आपको, दैट इज़ S1 इक्वल टू हाफ और S2 इक्वल टू कितना फिर से मिल गया आपको हाफ, ठीक है। दोनों क्या मिल गया आपके हाफ हाफ मिल गए। तो और L1 इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया, L2 इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। तो S का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा और L का वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 है ना। 0 से कहाँ तक होगा 4 तक होगा, 2 + 2 तक होगा दैट इज़ 4। तो कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4। ओके चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये S हो गया और इधर क्या हो जाता है आपका L हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। ये कौन सा स्टेट है S, ये P स्टेट, ये D स्टेट, ये F स्टेट और ये नेक्स्ट जो भी स्टेट आएगा वो स्टेट हो जाएगा आपका G स्टेट। क्लियर है क्या, SPDFG यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और ये क्या है आपका 0 1 है, तो जब 0 होता है तो 0 वाला एग्जिस्ट करता है, 1 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है और नेक्स्ट 3 वाला स्टेट नहीं करता है। फिर 1 रहता है तो कौन सा स्टेट, 0 स्टेट, 2 स्टेट और 4 स्टेट, ये तीनों क्या नहीं करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आपको पहले से मार्किंग कर देना है, ठीक है क्या। अब चलिए यहाँ पे 0 2 0, ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें कितना आ जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 1 - 2 1 - 3 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 2 3 4 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। अब इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अगर लिखूँ मैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 S0 और इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 1D2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1G4, कितना हो जाएगा 1G4। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 3P012 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 3F
2 3 4। तो इससे मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ जा रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखना होता है। मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सफिशिएंट है आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। तो और इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्लियर है क्या? चलिए, ठीक है क्या? तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आप लोग को लिखना आ गया, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ओके तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म तक आज की क्लास मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है ग्राउंड स्टेट इसका निकालने का रहेगा, तो छोटा सा वीडियो मैं ग्राउंड स्टेट के लिए निकालने के लिए और बना के मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि कैसे हमको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है वो निकालना रहता है और कैसे हमको अरेंज निकालना है। ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी हम उसमें लेते हैं, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है वो कौन सा होगा, कितना होगा, वो हमको निकालने के लिए डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है क्या? चलिए इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं और इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे निकालना रहता है। नेक्स्ट इसमें जो है बोल सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। क्लियर है क्या? थैंक यू।